हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कैनिमस अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा आपका आज स्टार्ट करने वाले हैं कुछ रिवीजन, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में चैप्टर्स आने वाले हैं। तो उसकी आज हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, ताकि आप एग्जाम में कुछ अच्छा करके आ जाओ। ठीक है, तो कुछ आज मैं कोशिश करूंगी आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा आपके फर्स्ट स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स बायोलॉजी में जो आने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपका कौन सा है बेटा, फर्स्ट है आपका सेल। ठीक है, जो सेल है आपका फंडामेंटल स्ट्रक्चर, देन सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, और उसके साथ साथ कुछ जेनेटिक सॉल्यूशंस भी हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग के कुछ 3 चैप्टर्स ले रखे हैं मैंने, उसका आज हम रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बेटा, अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो स्कैनिमस अकेडमी का, ठीक है, जो कि 1 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसमें आप कोई भी स्ट्रीम से क्यों ना हो, आईसीएसई, सीबीएसई या फिर आईएससी, ठीक है, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, सब कोर्सेज, सब स्ट्रीम्स का क्या हो रहा है बेटा, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 1 नवंबर 2025 से, जिसमें आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस दोनों अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, 90 डेज तक नॉन स्टॉप क्लासेस चलेंगी आपकी, जिसमें आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो कि आपका विद सोल्यूशन के साथ। ठीक है, सोल्यूशन भी दिया जाएगा। पहले आप एग्जाम दोगे, मॉक टेस्ट दोगे, देन फिर उसका सोल्यूशन आपको करवाया जाएगा। देन अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप कॉन्टेक्ट नंबर में ज्वाइन कर सकते हो, स्कैनिमस अकेडमी नाम से आप सर्च भी कर सकते हो, जिसका ऑफलाइन सेंटर कहाँ पर है बेटा, चंदा रोड, डायरनवाला, देहरादून में। ऑलराइट, चलो फिर। और ये क्या है बेटा, कुछ प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ये आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का चैनल है, यहाँ पर देख सकते हो। ये आपका यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर आपकी क्लासेस अपलोड होती है हर सब्जेक्ट की। ठीक है, और ये आपका क्या बेटा, फीडबैक, आप कुछ भी चीज पीडीएफ चाहिए, आपको कुछ चाहिए तो आप इससे स्कैन करके देख सकते हो, या फिर रिव्यू देख सकते हो। ऑलराइट, चले फिर नेक्स्ट क्लास में मूव करते हैं बेटा। आपका हम आज कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन में। सबसे पहले मैं आपके लाई हूँ असर्शन रीजन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रीजन है बेटा आपका असर्शन रीजन, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर सर्कुलर एंड बाइकॉन्केव। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बोला है कि जो आपका रेड ब्लड सेल्स होता है उसकी शेप क्या सर्कुलर और बाइकॉन्केव होती है। सेकंड रीजन क्या बोला है उसका, दिस शेप प्रिवेंट द इजी पैसेज ऑफ दीज सेल्स थ्रू द ब्लड कैपिलरीज। आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये जो सेल्स की शेप है, ये क्या आपके ब्लड कैपिलरीज में ब्लड को क्या प्रिवेंट करती है सेल में जाने से। तो ये बेटा आपको बताना है इन 4 ऑप्शन से कि क्या करेक्ट होगा, असर्शन ट्रू है, ये रीजन फॉल्स है, या दोनों सही है, या फिर दोनों फॉल्स है। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं बोलूं बेटा, तो आपका असर्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। आपका जो रेड ब्लड सेल होता है वो बाइकॉन्केव और सर्कुलर होता है। वहीं अगर मैं बात करूं बेटा आपकी किसकी, रीजन की, रीजन आपका बिल्कुल गलत है। रेड ब्लड सेल का क्या काम होता है, आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाना, रेड पिगमेंट को देना, ये किसका काम है, रेड ब्लड सेल का काम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है बेटा आपका असर्शन, न्यूक्लियोलस डज नॉट प्रोड्यूस राइबोसोम्स। जो आपका न्यूक्लियोलस होता है वो क्या आपका राइबोसोम प्रोड्यूस करता है या नहीं करता है। सेकंड है, न्यूक्लियोलस पार्टिसिपेट्स इन प्रोटीन सिंथेसाइज बाय फॉर्मिंग एंड स्टोरिंग आरएनए। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर न्यूक्लियस जो होता है उसके पास आपका राइबोसोम नहीं होता है। राइबोसोम कहाँ पर होता है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या फिर साइटोप्लाज्म में कुछ स्मॉल पोर्ट, जो कि राइबोसोम का बेसिकली काम क्या होता है, ये आपका प्रोटीन सिंथेसाइज करवाता है, ना कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। तो आपका फर्स्ट वाला कलेक्ट हो जाएगा। देन न्यूक्लियोलस की बात करूं, अगर रीजन की बात करूं, न्यूक्लियस क्या करता है बेटा, प्रोटीन सिंथेसाइज की बाय फॉर्मिंग एंड स्टोरिंग आरएनए। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। तो दोनों सेंटेंस, सॉरी, रीजन आपका थोड़ा बहुत सिमिलर सही है बेटा। ये आपका पार्टिसिपेट करता है प्रोटीन सिंथेसाइज में, कहां पर, जहां पर आपका आरएनए स्टोर करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा बेटा, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ठीक है, असर्शन गलत है बट रीजन कहीं कहीं पे सही है बिल्कुल। आरएनए का क्या करता है, ये स्टोरिंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका असर्शन बोले हम, बोथ सेंट्रोमेयर एंड सेंट्रोसोम्स आर पार्ट ऑफ द सेंट्रोसोम। क्या बोला, क्रोमोसोम, सॉरी। ठीक है, तो क्रोमोसोम का बेटा आपका सेंट्रोमेयर भी पार्ट है एंड सेंट्रोसोम, दोनों इसका पार्ट है। सेकंड रीजन क्या पूछा है, द सेंट्रोसोम इज द रीजन व्हिच स्पाइरल कॉर्ड्स अटैच्ड व्हाइल द सेंट्रोसोम्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। तो आपको इसका आंसर बताना है कि आंसर सही होगा। तो इसमें से बेटा अगर हम बात करें बेटा, तो आपका जो असर्शन होगा, असर्शन कहीं कहीं पे गलत होता है। जो आपका सेंट्रोमेयर होता है, आपका देखो पहले क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा कहलाता है, आपका सेंट्रोमेयर कहलाता है।
वही, हाँ ठीक है, ये सेंट्रोमियर कहलाएगा। वही अगर हम बात करें बेटा सेंट्रोसोम की, तो सेंट्रोसोम का काम होता है बेटा आपका, ये क्या कर रहा है, स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करता है। मतलब ये जो आपके सेंट्रोमियर है, ये जो क्रोमैटिड्स है, इन दोनों को डिवाइड करवाने में, आपके अपोजिट पोल्स में स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपका सेंट्रोमियर तो सही होगा सेशन में, और सेंट्रोसोम गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा बेटा, रीजन सही है बट असेशन कहीं कहीं पे गलत है, तो इसका आंसर अगेन हो जाएगा डी। ऑलराइट, यहाँ तक समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। असेशन द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए इज न्यूक्लियोटाइड। आपसे बोला है जो आपकी स्ट्रक्चरल डीएनए की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो क्या न्यूक्लियोटाइड होती है। देन रीजन क्या बोला है, आरएनए इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटेटिंग न्यूक्लियोसोम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ द कंपोनेंट्स पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप्स एंड नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो ये आपका बेटा ऑलमोस्ट क्या है तो सही, बट यहाँ पर क्या बोला है आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है न्यूक्लियोटाइड के, ये आपका डीएनए की फंक्शन एंड स्ट्रक्चर यूनिट है। तो क्या है बेटा, बिल्कुल सही है ये। बट रीजन जो है, डीएनए जो होता है वो आपका कंपोज हो रखा है न्यूक्लियोसोम से, नहीं किससे कंपोज हो रखा है, ये कंपोनेंट से। न्यूक्लियोसोम में तो बेटा वो क्या होता है, स्पिंडल फाइबर में अटैच्ड अपने आप को क्या करता है बेटा, फिट करवाता है न्यूक्लियस के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए इज ट्रू है, आर इज फॉल्स है। ठीक है, तो बेटा कभी भी आप हाफ रीजन को, सेंटेंस को नहीं पढ़ोगे, पूरा सेंटेंस पढ़ के तब आप फाइनल आंसर में पहुंचोगे। ऑलराइट, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, असर्शन मियोसिस इज अ काइंड ऑफ सेल डिवीजन व्हिच अगर ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन इन द गोनाड्स। आपसे क्वेश्चन पूछा है जो आपका मियोसिस प्रोसेस होता है, मियोसिस क्या है बेटा, सेल डिवीजन है जो कि आप रिडक्शनल डिवीजन के फॉर्म में नाम से जानते हो, जो कि आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स में क्या करता है, मियोसिस सेल डिवीजन करता है। ठीक है, तो मियोसिस जो होता है बेटा, ये आपका एक सेल डिवीजन है, ये आपको पता है, जो कि क्या करता है, गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बिल्कुल करेक्ट है रीजन ये, इन द गोनाड्स। ठीक है, सेकंड क्या है बेटा, रीजन ड्यूरिंग द मियोसिस क्रोमोसोम नंबर्स रिमेन द सेम इन पेरेंट सेल्स एंड डॉटर सेल्स व्हाइल इन द न्यूक्लियस टू मेंटेन द आइडेंटिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये बेटा बिल्कुल गलत है। मियोसिस में क्या होता है, आपके सिमिलर नहीं होते हैं। मियोसिस में आप रिडक्शनल डिवीजन कर रहे हो। अगर सपोज करो आपके 2 नंबर ऑफ सेल्स है तो वो आगे जाके n में डिवाइड हो जाएगा, सेम नहीं आता है आगे। ठीक है, सेम नहीं जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए बिल्कुल सही है, रीजन सही है, तो सॉरी असर्शन सही है बट रीजन गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसने मियोसिस को क्या बोलते हैं कि सेम जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम में पास आउट होता है, और मियोसिस करके आप क्या करा रहे हो, रिप्रोडक्टिव सेल्स को ही बना रहे हो। ठीक है, जो कि आपके मेल एंड फीमेल गैमेट सेक्स सेल्स को फॉर्म करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन। अगर हम असर्शन की बात करें, डोमिनेंट एलील कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ ओनली इन द होमोजाइगस कंडीशन। जो आपकी बेटा डोमिनेंट एलील होती है, डोमिनेंट मतलब जो आपकी कैपिटल डी कैपिटल की बात करो या फिर कैपिटल डी स्मॉल डी की बात करो, तो ये दोनों आपकी डोमिनेंट एलील्स है। तो ये क्या सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में फॉलो कर रहा है, मतलब इस कंडीशन में फॉलो करेगा नहीं, चाहे आप होमोजाइगस हो चाहे हेटेरोजाइगस हो, डोमिनेंट एलील अपने आप को हर कंडीशन में एक्सप्रेस करता है, होमो में भी हेटेरो में भी। तो ये आपका असर्शन बिल्कुल गलत हो गया। सेकंड रीजन क्या है, डोमिनेंट एलील सपोर्ट द रिसेसिव एलील एंड अलाउ देम टू एक्सप्रेस इवन इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका, दोनों आपको गलत है, आपका असर्शन भी गलत है। डोमिनेंट एलील क्या है, सपोर्ट नहीं करता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, उसको सप्रेस डाउन करने में हेल्प करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा आपका बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। इसमें आपका ए भी गलत है एंड बी भी गलत है, दोनों के दोनों गलत है यहाँ पर। ऑलराइट, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका, असर्शन में अ डॉटर कैन रिजेंबल ओनली हर मदर एंड नॉट हर फादर। आपसे क्वेश्चन पूछा है, आपके 2 पेरेंट्स होते हैं, मदर एंड फादर। तो अगर मदर एंड फादर में से बेटा आपका जो चाइल्ड आ रहा है वो क्या है, डॉटर है, तो डॉटर को क्या बोल रखा है, डॉटर क्या सिर्फ अपनी मदर को रिजेंबल करती है, फादर को नहीं करती है। ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है बेटा। आपका क्या होता है, जब आपका जेनेटिक क्रॉस होती है, जेनेटिक्स में आप पढ़ते हो, तो क्या होता है, आपकी फादर की जीन फादर की जीन जो होती है वो सन डॉटर में जाएगी और सन की जीन डॉटर में जाती है, क्रिस क्रॉस होता है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, कौन सा वाला, असर्शन वाला। ठीक है, ये असर्शन आपका बिल्कुल गलत है। रीजन देख लेते हैं, सेक्स क्रोमोसोम ऑन द डॉटर सेल XX आर रिसीव फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम जो होता है बेटा डॉटर का XX, वो क्या करता है बेटा आपका बोथ पेरेंट्स से जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके फादर है, आपके फादर का क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, XY,
ठीक है, उन्होंने क्रॉस करा मदर के साथ, मदर का क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया XX। तो एक क्रोमोसोम, इनके पास दो कंडीशन है, तो अगर वो डॉटर का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, आपका जो चाइल्ड है वो डॉटर आ रहा है, तो X एक क्रोमोसोम आपका मेल से आएगा और एक X क्रोमोसोम फीमेल से आएगा, तब जाके XX बनता है। ठीक है, तो दोनों की पॉसिबिलिटी है, एक मदर से आता है, एक फादर से आता है। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा बेटा? रीजन बिल्कुल करेक्ट है, और ये जो है आपका बेटा, ये क्या है आपका? असर्शन गलत है। तो A is false and R is true, A is false and R is true। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका असर्शन, हेरिडिटी इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो आपसे बोला है हेरिडिटी जो है बेटा, ये आपकी फंडामेंटल यूनिट है जेनेटिक्स की, तो बिल्कुल करेक्ट है ये कि हेरिडिटी क्या है आपकी जेनेटिक्स की फंडामेंटल यूनिट है। हेरिडिटी क्या होता है? जो कि आपकी जीन या आपके कोई भी कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट होते हैं जेनेटिकली, कैरेक्टरली, कोई भी इनहेरिटेंस, जो कि उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? हेरिडिटी बोलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है बेटा रीजन, जीन कैरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, जीन जो कह रहा है बेटा हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है, जो कि ऑफस्प्रिंग से पेरेंट्स में ट्रांसफर होती है, हेरिडिटी कैरेक्टर है। जीन नहीं बोल सकते बेटा आप, ये जरूरी नहीं है कि आपका जीन ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, क्रोमोसोम के बेसिस में हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ये। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा A is true, R is false। ऑलराइट, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। चलिए फिर नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब आ जाता है बेटा कुछ एमसीक्यूज, हमें असर्शन रीजन कर दिया, कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, एक कंडीशन दे रखी है, सुशील अ कलर ब्लाइंडनेस मैन इज मैरिड विद सुशीला। ठीक है, आपका एक मेल है एक फीमेल है बेटा, सुशील क्या है बेटा? कलर ब्लाइंडनेस मैन है, उसने शादी करी बेटा फीमेल सुशीला से, जो कि अ वुमेन विद अ नॉर्मल विजन। तो हम बात कर लेते हैं बेटा, कोई मेल है आपका, ठीक है, वो क्या है? कलर ब्लाइंडनेस है, तो इनका क्रोमोसोम क्या नंबर हुआ? X और Y होता है। अब कलर ब्लाइंडनेस है ये, तो जो आपका बेटा कलर ब्लाइंडनेस डिजीज होती है, ये कैसा कैरियर होता है? क्रोमोसोम नंबर डिजीज है, जो कि आपके X रिसेसिव जीन में क्या करता है बेटा? शो करवाता है कैरियर। तो मेल के पास एक ही X होता है, तो कैरियर क्या होगा बेटा? इसके पास होगा, तो 100% ही क्या है? कलर ब्लाइंडनेस है। वही अगर हम फीमेल की बात करें, तो फीमेल कौन है आपका? सुशीला है, उसका क्रोमोसोम क्या है बेटा? XX है। ठीक है, जो कि नॉर्मल विजन है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल विजन है। तो हम जब बेटा क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन वुड बी पॉसिबल इन देयर चिल्ड्रंस। आपसे क्वेश्चन पूछा है इन देयर चिल्ड्रंस में क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है। ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी आएगी आपकी? देखो यहाँ पर आपने क्या करा बेटा, यहाँ से जब आपने क्रिस क्रॉस करवाया, देखो आपने इन दोनों को क्रॉस करवाया, तो इन दोनों के क्रॉस में क्या होगा? एक बार आपका इससे होगा, देन एक का इससे होगा, देन इसका, तो चार वो बनेंगे। तो क्या कंडीशन बनी? फर्स्ट वाले में XCY, देन सेकंड कंडीशन में क्या बना? इसका इसके साथ होगा तो XCX, देन इसका इससे होगा XY और XY। तो ये कंडीशन आई आपकी, चार पेरेंट्स बने अगर आपकी नॉर्मल फीमेल है तो। ठीक है, तो क्या कंडीशन बनेगी आपकी बेटा? कैरियर डॉटर फॉर्म हो रही है, यहाँ पर डॉटर कैरियर है, बट जो आपका मेल है बेटा वो कैसा है? नॉर्मल है। इस कंडीशन में आपका मेल क्या है? नॉर्मल है, तो डॉटर हमेशा कैरियर रहेगी और नॉर्मल सन आएगा इस कंडीशन में। ठीक है, क्योंकि आपकी जो है बेटा क्रिस क्रॉस हुआ है ना, तो फादर के पास कैरियर था, तो फादर का कैरियर क्या चल गया? बेटी में चले जाएगा, डॉटर में चल जाएगा, और जो मदर का कैरियर है वो नॉर्मल सन में चल जाएगा। तो क्रिस क्रॉस हो गया। ठीक है, क्रॉस चेंज होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट आता है बेटा टर्म क्रोमोसोम्स लिटरली मींस। जो आपका क्रोमोसोम वर्ड होता है, इसका लिटरली मींस क्या मतलब होता है? तो क्रोमो का मतलब होता है बेटा कलर, क्या होता है? कलर। और सोम का मतलब होता है बॉडीज, तो इसका क्या मतलब होगा? जो कि कलर बॉडीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कलर बॉडीज। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सर्टेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज हाफ, दिस काइंड ऑफ सेल डिवीजन अकर्स इन। आपसे क्वेश्चन पूछा है बेटा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो आपका सेल डिवीजन करते समय हाफ में कन्वर्ट हो रहे हैं, हाफ हो जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो हाफ किसमें होता है बेटा? रिडक्शन डिवीजन किसमें होता है? मियोसिस में होता है। ठीक है, अगर आपका 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो वो आकर रिडक्शन करके nn में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका किसमें हुआ? सबसे पहले मियोसिस में हुआ। और मियोसिस में ये जो सेल होते हैं, कौन से सेल होते हैं बेटा? आपके रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स बोल सकते हो आप।
जर्म सेल्स बोल सकते हो आप, या फिर आप सेक्स सेल्स बोल सकते हो। तो 3 नाम से यहाँ जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके देखो, यहाँ पर ऐसा कुछ नाम नहीं है, अब यहाँ पर आपके गैमेट्स लिखे हुए, तो ध्यान देना ओनली टेस्टिस में होगा, जरूरी नहीं। टेस्टिस किसमें होता है बेटा? मेल में होता है, तो मेल में होता है, फीमेल में भी होता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया फिलहाल। ओवरीज में भी, सिर्फ ओवरीज में नहीं होता, दोनों कंडीशन होनी चाहिए ना, तो बोथ मेल एंड द फीमेल, मतलब ओवरीज में भी होगा, टेस्टिस में भी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। ऑलराइट, चलो। और ऑल बॉडीज में कौन सा होता है बेटा? अगर हम ऑल बॉडी के बारे में बात करें तो वहां होता है आपका माइटोसिस। कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस, जिसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सिंथेसाइजिंग फेज इन द सेल साइकिल इज कॉल्ड, सो द पार्ट ऑफ द सिंथेसाइजिंग ऑफ मोर आर। जो आपका बेटा सेल साइकिल होती है, सेल साइकिल में इंटरफेज में जो आपकी एस फेज आती है, उस एस फेज में आपका कौन सा प्रोसेस हो रहा है? इस फेज में क्या काम होता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो एस फेज में क्या होता है बेटा? हमने 3 फेज आते हैं इंटरफेज में, G1, S, G2 फेज। तो जो आपका G1 फेज होता है और G2 फेज होता है, दोनों फेज में आपका आरएनए प्रोटीन बनने का फॉर्मेशन होता है। बट जो आपका S फेज होता है, इसमें आपका डीएनए बनेगा भी और यहीं पे आगे खत्म हो जाएगा, आगे नेक्स्ट स्टेज में नहीं जाएगा। डीएनए का फॉर्मेशन सिर्फ आपकी S सिंथेसाइज स्टेज में होता है, तो इसमें सिर्फ क्या होगा बेटा? डीएनए का फॉर्मेशन होगा। ऑलराइट, तो पूरा इंटरफेज में क्या हो रही है? आपकी प्रिपरेशन हो रही है सेल डिवीजन होने की, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, सिर्फ एस फेज में क्या होता है? डीएनए का फॉर्मेशन होता है और यहीं पे बनके यहीं पे खत्म हो जाएगा ये प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका बेटा, अ प्लांट विद द ग्रीन पॉड्स एंड द स्मूथ सीड्स विद द जीनोटाइप GG एंड SS। क्या है बेटा? ये 2 कंडीशन दे रखी है आपकी ये। तो जब आप इन्हें क्रॉस करोगे तो आपकी क्या गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा? तो आपकी 2 कंडीशन दे रखी है बेटा, ग्रीन पॉड्स है और स्मूथ सीड्स है, ठीक है। तो जब आप इन दोनों का क्रॉस करवाओगे तो इन दोनों की क्रॉस करने में आपकी क्या फॉर्मेशन बनेगी? तो क्या होगा? एक इसके साथ फॉर्म कर देगा, इसके साथ फॉर्म कर लेगा, कैपिटल G स्मॉल g, स्मॉल g कैपिटल G स्मॉल g, स्मॉल g स्मॉल s। तो ये हो जाएगा। तो क्या क्रॉस बना बेटा आपका? ये कंडीशन बन गई, कैपिटल G S और स्मॉल g और s, ठीक है। तो आधा क्रॉस करना बेटा, ये ऐसा होगा, क्रॉस करके बनाओगे। आपको यहाँ पर जीनोटाइप दे ही रखा है, तो इसी की आप क्रॉस करवाओगे, सेल्फिंग कराओगे, तो आपका आंसर ये आएगा। ऑलराइट, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलिए फिर आगे मूव करते हैं। अब बेटा कुछ हम हमने एमसीक्यू कर लिया, सेशन रीजन कर लिया, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? आइडेंटिफाई द सेलुलर स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ देयर फॉलोइंग क्लूज, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे बोला है, तो आपका सबसे पहले ये क्वेश्चन आपने सेल साइकिल सेल डिवीजन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये सारे के सारे आपने क्वेश्चंस होमवर्क में करके आने हैं खुद ही। ये आपने चैप्टर 9th क्लास में भी पढ़ा है, 10th क्लास में भी पढ़ा है। आपके कौन से सेल का क्या काम होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बेटा, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का सेल में क्या काम होता है? तो क्या कराता है? पावर हाउस ऑफ द सेल है, आपके सेल में रेस्पिरेशन करता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, एटीपी की फॉर्मेशन। वही अगर हम बात करें बेटा आपके राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन बनाता है। तो ऐसे आपको सब ऑर्गेनेल के नाम पता होने चाहिए, उसका क्या फंक्शन है, क्या काम होता है, तो उसी को यहाँ पर आपने लिबरेट करना है। ऑलराइट, तो ये आज आपका होमवर्क है, घर से करके लेके आओगे। ऑलराइट, चलिए फिर आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट के डिफरेंस क्या है? सबसे पहले ये जो आपके क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट होते हैं बेटा, ये सिर्फ आपके प्लांट सेल्स में पाए जाएंगे। किसमें पाए जाएंगे? प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। प्लांट सेल्स में ऐसे क्या ऑर्गन होता है जो कि ये पाए जाते हैं? इसके पास बेटा एक ऑर्गन होता है प्लास्टिड्स। क्या होता है? प्लास्टिड्स होता है। तो हमने प्लास्टिड्स में पढ़े बेटा, ये 3 तरीके के पिगमेंट्स बनाता है। सबसे पहले पिगमेंट, प्लास्टिड का क्या काम होता है? पिगमेंट प्रोवाइड करवाना, कलर प्रोवाइड करवाना। तो ये 3 तरीके के पिगमेंट बनाता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड लिक्योप्लास्ट। तो अगर हम बात करें बेटा क्रोमोप्लास्ट की, तो क्रोमो आपके क्रोमोसोम से रिलेटेड है ना, तो कलर्ड बॉडीज, जब आपका बेटा कलर बॉडीज बनाता है, कलर पिगमेंट देता है, एक्सेप्ट ग्रीन को छोड़ के। ग्रीन को छोड़ के जितने भी आपके कलर्स पाए जाते हैं फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, ठीक है, तो वो जो कलर पिगमेंट पाया जाता है वो किससे पाया जाता है? आपका क्रोमोप्लास्ट से। क्रोमो मतलब कलर। अगर वही हम बात करें सेकंड प्लास्टिड की, क्लोरोप्लास्ट, मोस्ट फेमस क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है जो कि ग्रीन पिगमेंट देता है सिर्फ, जो कि आपके क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट बनाता है, लीव्स में पाया जाता है, ग्रीन लीव्स में पाया जाता है।
ये सबको पता है। लास्ट बचा है आपका बेटा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? जो कि आपका कलरलेस होता है, ये सिर्फ आपका स्टोर करता है फूड को, इसके पास कोई कलर नहीं है, ठीक है। तो ये 3 तरीके होते हैं आपको, और डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। क्रोमो मतलब जो सारे कलर्स पाए जाएंगे एक्सेप्ट ग्रीन को, और क्लोरो मतलब जहां पर ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाएंगे क्लोरोफिल को बनाने में। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द डीएनए लैडर मेड अप ऑफ। आपसे पूछा है बेटा जो आपका डीएनए स्ट्रक्चर होता है वो किससे मिलके बना होता है, कैसे बनता है? तो सबसे पहले आपको पता है बेटा डीएनए क्या होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हम बोलते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर को, ठीक है। किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका बेटा? इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है। अगर हम बात करें बेटा ये किससे मिलके बना हुआ है, मतलब आपसे पूछा है कि डीएनए लेटर के जैसा कैसे मिलके बना हुआ है, तो इसके बीच में बेटा इस तरीके से लाइनिंग प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? लेटर के जैसा स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब हमने पढ़ा है बेटा जो आपका डीएनए होता है वो किस किस से मिलके बना हुआ है? डीएनए आपका बेटा पेंटोज शुगर से मिलके बनता है, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप से मिलके बनेगा, फॉस्फेट ग्रुप से मिलके बनेगा, और नाइट्रोजनस बेसिस से मिलके बनेगा। और नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन सी होगी? ए के साथ एडेनिन के साथ थाइमिन का बॉन्ड बनेगा वे डबल बॉन्ड के साथ, और साइटोसाइन का बनेगा बेटा किसके साथ? ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ। यूरासिल एब्सेंट होता है किसमें? डीएनए में। आरएनए की जगह पे अगर थाइमिन होगा, डीएनए में थाइमिन होगा यूरासिल की जगह पे, और आरएनए में थाइमिन की जगह पे क्या होता है? यूरासिल होता है। तो इन 3 चीजों से क्या बनता है? आपका डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। अगर हम बात करें बेटा आपकी फॉस्फेट और पेंटोज शुगर की, तो ये दोनों आपके बेसिकली बेटा बैकबोन पाए जाते हैं, बैकबोन ऑफ डीएनए, बैकबोन पाए जाते हैं डीएनए के। और जो आपकी नाइट्रोजनस बेसिस होती है बेटा, ये आपकी डीएनए के बीच में जो लैडर प्रेजेंट है बेटा, ये जो लैडर है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? आपके नाइट्रोजनस बेसिस बोलते हैं। और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होता है बेटा, ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बॉन्ड रहते हैं। इनके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे सपोज करो यहाँ पर आपका ए एडेनिन क्या है? नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, तो इसके जस्ट अपोजिट क्या प्रेजेंट होगा बेटा? थाइमिन प्रेजेंट होगा विद डबल बॉन्ड के साथ, और इनके बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। वैसे यहाँ पर अगर ग्वानिन है तो यहाँ पर साइटोसिन प्रेजेंट होगा विद ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो इस तरीके से ये लेटर के फॉर्म में, इस तरीके से आपको लेटर के जैसा ये प्रेजेंट होता है। और जो आपके पेंटोज शुगर फॉस्फेट होता है, यहाँ पर आपका पेंटोज शुगर बनेगा, देन उसी से आपका यहाँ पर कनेक्ट होगा बेटा क्या? फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर यहाँ तक? तो ये आपका आंसर हो गया किसका? ये वाले क्वेश्चन का। यहाँ तक समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं बेटा, गिव रीजन गैमेट्स मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बाय मेयोसिस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपसे क्वेश्चन पूछा है, रीजन पूछा है, जो गैमेट्स होता है बेटा वो आपका मेयोसिस सेल डिवीजन से कैसे फॉर्मेशन होता है? तो आपको मैंने बताया बेटा 2 तरीके की सेल डिवीजन होती है, एक होता है आपका मेयोसिस और एक होता है आपका माइटोसिस। मैं क्लियर करूं, ठीक है। सेल डिवीजन आपकी बेटा 2 टाइप्स में हम पढ़ते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स की कौन सी थी? मेयोसिस और माइटोसिस। मेयोसिस थी और माइटोसिस थी, 2 तरीके की सेल डिवीजन थी। अगर हम माइटोसिस की बात करें बेटा, इसे हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन? सपोज करो क्योंकि ह्यूमन की बॉडी आपको पता है डिप्लॉयड होती है, तो जो हमारी बॉडी में 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो आगे जाके जो सेल बनाएगा वो 2 and 2 में ही बनाता है, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। जो आपका माइटोसिस होता है बेटा, ये बेसिकली आपकी बॉडी के सेल्स में होता है। कौन से सेल में होता है? बॉडी सेल, या इसी को हम बोलते हैं बेटा सोमैटिक सेल। क्या बोलते हैं इसे? सोमैटिक सेल। एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के आपकी बॉडी के जितने भी सेल्स बनते हैं वो कौन से प्रोसेस से बनेंगे? माइटोसिस डिवीजन से बनते हैं। बट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा? जो आपके गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स मतलब जो सेक्स सेल्स बनते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स बनते हैं, वो मेयोसिस से क्यों होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है बेटा वो इससे क्यों नहीं होता है। देखो बेटा जो आपका मेयोसिस होता है इसका एक और नाम होता है, क्या बोलते हैं हम इसे? रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसे? रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। अब इसमें रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि अगर इसमें सपोज करो 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो ये आगे जो सेल बनाएगा उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम को ट्रांसफर करेगा, डिक्रीज करता है नंबर को, ठीक है। अब ये हम गैमेट्स में क्यों करते हैं? अच्छा मेरे को बात बताओ बेटा, अगर यहाँ पर जैसे मेयोसिस माइटोसिस हो रही है तो 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, अगर ये गैमेट्स फॉर्मेशन करेगा तो 2 and 2 तो ये टोटल बेटा 4n हो जाएंगे, जो कि हमारी ह्यूमंस की प्लॉइडी लेवल नहीं होती है। क्या होती है? 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होती है, तो ये तो इंक्रीज हो जाएगी ना,
जब आपका एक पेरेंट से एक मदर से जाता है, एक फादर से जाता है, तो जो दोनों ऐड होंगे, फ्यूज होंगे, तो आपके 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन रहे हैं, जो कि प्लॉइडी लेवल नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है। क्या होगा, एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे ये वाला आपका कहाँ से गया बेटा, मेल से गया, और ये वाला आपका फीमेल से गया। तो जब ये दोनों का दोबारा से फ्यूजन होगा, ठीक है, तो जो आपका जो जाइगोट बनेगा, फॉर्मेशन होगी, ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, वो क्या होगा बेटा, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तब जाके प्लॉइडी लेवल सेम होगी। अगर सेम ये जाएगा तो ये तो आपके ज्यादा प्लॉइडी लेवल हो रही है ना। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है बेटा, आपका मियोसिस होता है, ताकि आप बता सकते हो बेटा कि आपका अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर मेल होगा तो वो क्या होगा, XY होगा, और फीमेल होगी तो XX होगा। समझ में आ गई यहाँ तक। तो ये आपका दोनों सेम क्रोमोसोम कहा जाता है, एक मेल और एक फादर से, मेल और फीमेल से जाता है। तो अगर सेम जाएगा तो ये चीज आपको समझ में आ गई। इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, गैमेट्स में आपका मियोसिस डिवीजन करते हैं। ऑलराइट, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए ठीक है, ये क्लियर हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सेकंड आता है बेटा, व्हाई इज मियोसिस रिफर्स टू एज रिडक्शनल डिवीजन। ये भी क्लियर हो चुका है। रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पर हम डिप्लॉइडी लेवल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके होते हैं सेल्स में, उससे हम हाफ को ट्रांसफर करा रहे हैं, क्योंकि आपको मेल एंड फीमेल से लेना है, दोनों को जाके करना है। ठीक है, सेकेंड आता है बेटा, द चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट्स हाउएवर सिमिलर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन सर्टेन एस्पेक्ट। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आपके बहुत सारे चिल्ड्रंस होते हैं बेटा, सेम पेरेंट्स के जो चिल्ड्रंस होते हैं वो सिमिलर होते हैं और कभी डिफरेंट होते हैं ईच अदर से। क्यों, क्योंकि आपको पता है बेटा कि आपके जो गैमेट्स होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, वो क्रिस क्रॉस होते हैं। मदर के जो होंगे वो सन में जाएगा, और फादर के जो होंगे वो किस में जाएगा, डॉटर में जाएगा। तो आपके फादर या मदर बेटा है तो अलग अलग ना, ठीक है, एक दूसरी फैमिली से आई, एक दूसरी फैमिली से आई है, तो आपके क्रोमोसोम या फिर जीन डिफरेंट होगी। तो इस वजह से वो क्या होता है बेटा, एक दूसरे के सिमिलर भी हो सकता है कभी कंडीशन में, क्योंकि क्या पता आपके जो दोनों चिल्ड्रंस हो रहे हैं वो आपके एक ही पेरेंट्स से आए हो। ठीक है, एक ही पेरेंट्स के सारे करके आगे हो, तो इस वजह से आपका ये रीजन हो सकता है। ऑलराइट, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, एक्सप्लेन व्हाई जनरली ओनली द मेल चाइल्ड सफर फ्रॉम द कलर ब्लाइंडनेस नॉट द फीमेल। आपसे क्वेश्चन पूछा है, जो आपकी कलर ब्लाइंडनेस डिजीज है बेटा, वो बेसिकली किसमें होती है, आपके मेल में ट्रांसफर होती है, फीमेल में क्यों नहीं होती है। ठीक है, तो क्यों होता है बेटा ऐसा, क्योंकि यहाँ पर जो बेटा बेसिकली आपका जो कैरियर होता है, कैरियर मतलब जिसके पास कलर ब्लाइंडनेस की जीन पाई जाती है, वो बेसिकली फीमेल में होती है। ठीक है, फीमेल में होती है। फीमेल का मतलब क्या बेटा, उसका पास जो तो अब जो आपकी कलर ब्लाइंडनेस होती है बेटा, वो एक्स क्रोमोसोम डिजीज है, मतलब एक्स के पास जाएगा कैरियर। ठीक है, और फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो इसके पास ही कैरियर, तो एक पे क्या होगा बेटा, कैरियर पाया जाएगा। ठीक है, तो जब बेटा ये क्या करेगी, फ्यूजन करेगी नॉर्मल किसके साथ, नॉर्मल मैन के साथ जिसका एक्स वाई क्रोमोसोम है। ठीक है, तो आपको सबको पता है बेटा कि जीन क्या होती है, ट्रांसफर होती है। अगर आपका मदर कैरियर है, ठीक है, तो उसका कैरियर किसमें ट्रांसफर होगा बेटा, मेल में ट्रांसफर होगा, मतलब सन में ट्रांसफर होगा, क्रिस क्रॉस कंडीशन होगी। तो इस वजह से इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, जो ये एक्स कैरियर है ये आपका सन में चल जाएगा, और सन के पास क्या होता है बेटा, एक ही एक्स होता है, तो उसके पास 100% चांस हो जाएंगे कि वो क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। एक ही एक्स क्रोमोसोम 100% कलर ब्लाइंडनेस का कॉज कर रहा है, किसमें, मेल में। ठीक है, ये समझ में आ गया, तो ये इसका रीजन हो जाएगा। सेकंड आता है बेटा, स्टेट द 3 मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये आपका अगेन होमवर्क है, आपको 3 लॉज बताने हैं मेंडल्स लॉ के। तो 3 लॉज कौन से हैं बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया बेटा। सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस और में, ये 3 जो लॉ हैं आपको ये एक्सप्लेन करने हैं, इसमें क्या क्या होता है ये आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, जेनेटिक्स से बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपका। ऑलराइट, चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिपेंड ऑन द फादर और इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ चेंज चांसेस डिजीज। आपसे क्वेश्चन पूछा है बेटा, जो आपका सेक्स होता है चाइल्ड का, वो डिपेंड करता है फादर पे, क्या चांसेस है 100% डिस्कशन करने के, कि कोई भी जो चाइल्ड होगा डिपेंड करता है कि फादर पे डिपेंड करता है, नहीं बेटा, दोनों पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। आपको अभी मैंने इसमें भी बताया कि आपका जो जीन होता है, मदर का होता है बेटा वो सन में जाएगा, और जो आपका फादर का होता है वो डॉटर में जाता है। क्रिस क्रॉस हो रहा है, दोनों केसेस में दोनों पेरेंट्स कंडीशन में चेंज करते हैं। बट इसमें क्वेश्चन पूछा है आपसे अगेन कि जो सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब जो आपका जेंडर होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कि आपका मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, तो एक बार बताओ बेटा, मैंने
आपका जो मेल का क्रोमोसोम नंबर होता है वो क्या होता है XY, और फीमेल का क्रोमोसोम नंबर क्या होता है XX होता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब इन दोनों क्रोमोसोम का क्रॉसिंग होगी तो इसके पास तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस तो इसके पास है, तो चांसेस किसके पास है कि अगर एक्स ये वाई वाला क्रोमोसोम तो सिर्फ बेटा मेल के पास से जाएगा ना। अगर मेल आपका क्या सन क्या चाइल्ड क्या हो रहा है बेटा बॉय हो रहा है, अगर चाइल्ड बॉय हो रहा है तो सबसे ज्यादा चांसेस किसके पास है कि कौन ट्रांसफर करे एक्स क्रोमोसोम, मेल कर रहा है ना, तो इसलिए ये डिस्टिंक्शन है। अगर मैं आपको यहाँ पर देखो क्रॉस करके बता देती हूँ एक बार, सपोज करो बेटा आपका एक मेल है, उसका क्रोमोसोम क्या है आपका एक्स वाई है, उन्होंने मैरी करी फीमेल के साथ जिसका एक्स क्रोमोसोम क्या है एक्स एक्स है, इन दोनों का क्या हुआ फ्यूजन हुआ। ठीक है, और फ्यूजन होने के बाद क्या चांसेस होंगे आपकी क्या जनरेशन बनेगी, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा बेटा आपका, अगर इसका क्रॉस इसके साथ हो रहा है तो क्या बन गया आपका एक्स एक्स, देन इसका क्रॉस उसके साथ हो रहा है इसके साथ हो रहा है तो ये क्या हो गया एक्स एक्स हो गया, इसका y वाले का क्रॉस इसके साथ हो रहा है तो क्या बन गया एक्स वाई बन गया, अगेन इसका क्रॉस इसके साथ होगा तो क्या बन जाएगा एक्स वाई बन जाएगा। तो मेरे को बताओ जो ये मेल का फॉर्मेशन हुआ है, ये मेल बनाने में रिस्पॉन्सिबल किसका हुआ, सिर्फ वाई क्रोमोसोम का हुआ ना, तो वाई क्रोमोसोम सिर्फ किसके पास होता है मेल के पास होता है। तो 100% चांसेस यही है बेटा कि जो आपके जेंडर को डिफरेंशिएट करवाता है कि मेल होगा फीमेल होगा वो किस पे रिस्पॉन्सिबल है, 100% फादर पे रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये क्या बन गए आपके दो, ये आपके दो बन गए बेटा डॉटर, ये दोनों बन गए आपके सन। क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए फिर आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका, इन अ सर्टेन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स ब्लैक फर इज डोमिनेंट ओवर द ब्राउन फर। आपको एक क्वेश्चन पूछा है बेटा कि आपका जो एक एनिमल है ब्लैक फर, ठीक है, वो क्रॉस डोमिनेंट है किससे, ब्राउन फर से, मतलब जो ब्लैक वाला है, ब्लैक को हम बी भी मान लेते हैं, कैपिटल डोमिनेंट है ब्लैक से, तो इसमें हमें स्मॉल में आ जाए, जब इनका क्रॉस करेगा तो इनकी आपकी जीनोटाइप क्या बनेगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ है, क्या है बेटा, प्रेडिक्ट द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ द फॉलोइंग व्हेन द बोथ द पेरेंट्स आर बीबी, बोथ द पेरेंट्स आर कैपिटल बी स्मॉल बी। तो कैपिटल बी स्मॉल बी का सिंपल आपको क्रॉस करवाना है, इन्हीं की सेल्फिंग करवानी है। तो जब सेल्फिंग कराओगे तो पुनेट स्क्वायर में जब बनाओगे आप तो क्या फॉर्मेशन होगी ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, ये कंडीशन बनी, देन इसकी ये कंडीशन बनी आपकी। तो एक कंडीशन क्या है आपकी, इसमें 100% ये क्या बन रहा है आपका, एक तो बन रहा है आपका बेटा ब्लैक, दूसरा क्या बन रहा है आपका, ये भी ब्लैक बन रहा है, और जो लास्ट वाला बन रहा है स्मॉल बी क्या बन रहा है आपका, ब्राउन बन रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है बेटा कि प्रेडिक्ट द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो ये जो चीज है आपकी, ये मैं जीन्स में लिखी है बेटा, तो जीन आपका कौन रिस्पॉन्सिबल कर रहा है, ये जीन, तो जीन की क्या हो जाएगी आपकी 1:2:1। ठीक है, तो जीनोटिपिक क्या हो जाएगा बेटा, इस वाला जीनोटिपिक हो जाएगा आपका 1:2:1। वही अगर हम फिनोटिपिक की बात करें तो फिनोटिपिक में क्या होगा बेटा, ब्लैक और ब्राउन है, ब्लैक और ब्राउन, तो ब्लैक कितने हैं आपके 3 है और ब्राउन कितना है 1 है, तो फिनोटिपिक में आपका कितना रेशियो जाएगा 3:1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, पूरा आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहाँ बता गया, बस कैरेक्टर चेंज कर रखे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। मेक अ पुनेट स्क्वायर एंड फाइंड आउट द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो इन द F1 एंड F2 जनरेशन इन द प्रोजेनी ऑफ अ जेनेटिक क्रॉस बिटवीन। आपको अगेन पुनेट स्क्वायर बनाना है, ठीक है, फिनोटाइपिक कंडीशन F2 F2 जनरेशन में। तो सिंपली बिल्कुल ये जस्ट वैसे ही है बेटा, तो ये आज आपका अगेन होमवर्क कहलाएगा। ठीक है, टॉल प्लांट है उसको आपने ड्रॉप प्लांट के साथ ट्रीट करवाना है, तो कंप्लीटली मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। जब आप क्रॉस करवाओगे तो पहली जनरेशन में क्या आएगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, देन इसका सेल्फिंग करवाओगे तो रेशियो आएगा, तो सेम रेशियो यही बनेगा आपका। ऑलराइट, देन रेड फ्लावर अगेन वही कंडीशन दे रखी है, तो इसका भी सेम ही होगा, बट अलग अलग तरीके से आपको फॉर्मेशन दे रखी है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बेटा आज आपके 3 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर चुके हैं रिवीजन के लिए। ठीक है, आई होप बेटा आप सब लोगों को पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगेगा आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बेटा नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे, तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।